बिहार में नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना भी कराई। ये आंकड़े प्रकाशित नहीं करेंगे चूंकि इनको डर है और नियत ठीक नहीं है। कांग्रेस के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया, कहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। अभी ना निशांत जी कह रहे हैं कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ और न इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। भी हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी हैं। इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। प्रियंका गांधी ने खुली चुनौती दे दी है, कहा है कि 2011 में ही जातिगत जनगणना हुआ था, एक बार फिर से जातिगत जनगणना होना चाहिए। कैसे देखते हैं जातिगत जनगणना के लिए आप लोगों को बड़ी चैलेंज मिला है, आप लोग क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका ये बयान है कि 2011 में जातीय गणना कराई थी उन लोगों ने जी। तो जो उस गणना का क्या हुआ, प्रकाशित क्यों नहीं हुआ, आंकड़े उसके सामने क्यों नहीं आए, जनता के सामने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। कर्नाटका में भी जातीय गणना हुआ, जातीय सर्वे हुआ था, लेकिन उसका भी आंकड़ा प्रकाशित नहीं हो पाया आज तक। तो जब आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए तो उस गणना से क्या फायदा। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना भी कराई और उसके आंकड़े भी प्रकाशित किए और आबादी के हिसाब से आरक्षण दे करके उसका फायदा भी लोगों तक पहुंचाने का है कि वो गणना भी गलत था, अच्छी तरीके से नहीं हुआ था और सही आंकड़े भी आप लोग नहीं दिखाए। 2021 में होने वाले थे लेकिन उसको भी आप सबसे पहले तो कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि देश में 2011 की जनगणना हुई थी जी। उसमें जातीय सर्वेक्षण भी हुआ था लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित क्यों नहीं किए गए। कर्नाटका में भी जातीय गणना किया गया, जातीय सर्वे हुआ, उसके आंकड़ा क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। तो ये आंकड़े प्रकाशित नहीं करेंगे चूंकि इनको डर है और नियत ठीक नहीं है। ये गरीब मजलूमों को, वंचितों को हक देना नहीं चाहते हैं। देश में तो कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही, तो आप लोग नहीं देना चाह रहे हैं। हम लोग तो लगातार जातीय गणना भी कराया, आंकड़े प्रकाशित किए और आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाया और उस हिसाब से लोगों को उसका फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। एक सवाल रहेगा, अभी पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी दफ्तर के बाहर में। पोस्टर में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का तस्वीर लगाया गया है और जिस कांग्रेस के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया, कहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। लोकतंत्र में जो चुनाव होगा उसमें भागीदारी के लिए और राजनीति में आने के लिए, लेकिन जिस सवाल को लेकर के हाव तौबा मचाना चाहते हैं, जो आरोप में घेरना चाहते हैं नीतीश कुमार जी परिवारवाद और वंशवाद के पुरजोर विरोध करते रहे हैं। ये कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने वाले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, जो वंशवाद और परिवारवाद का आजीवन घोर विरोधी रहे, और नीतीश कुमार जी उसी कदमों पर चल करके इस बात को साबित कर दिया है कि हम परिवारवाद और वंशवाद के पोषक नहीं हैं, भ्रष्टाचार के पोषक नहीं हैं। परिवार से ना उनके बेटा निशांत की चर्चा हो रही है, लगातार जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। अभी ना निशांत जी कह रहे हैं कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ और न इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर आते हैं तो निश्चित स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो सवाल अभी उठा रहे हैं वो बेतुका सवाल है। जब कुछ बात ही नहीं है तो ऐसे लोगों को इस सवाल नहीं उठाने के बाद अपने पिता की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं ना निशांत। क्यों? इस पर प्रतिबंध क्या हो सकता है? सबको आज़ादी, सब स्वतंत्र है। लोकतंत्र में, राजनीति में या संगठन में आने के लिए किसी को रोक नहीं है। फिर परिवारवाद तो लग जाएगा ना, आरोप। लेकिन बिहार में जो परंपरा रही है, इससे पहले जो परंपरा बनाया था लोगों ने परिवारवाद का और वंशवाद का, उससे बड़ा नमूना क्या दिखाया जाए। जो जब उस पार्टी का मंच सजता हो तो एक लाइन में, एक कतार में, अगली लाइन में एक ही परिवार के सदस्य नजर आते हैं। जनता दल परिवारवाद और वंशवाद पर आधारित नहीं है, एक लोकतांत्रिक नहीं है हेमराज जी। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए, जोरों शोरों से चर्चा चल रही है निशांत की आने की, राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करने वाले अपने पिता की पार्टी, तो क्या ये गलत चर्चा चल रही है? देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है, ना किसी को रोका जा सकता है
और न किसी को वंचित किया जा सकता है। सबको स्वतंत्रता है संगठन में आने का, अब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भारतीय संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, तो हमें बोलने का भी हक है। और बिहार में नीतीश कुमार जी जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये संगठन बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है, परिवारवादी और वंशवादी नहीं है। चलिए, तो जिस तरीके से देखा जाए तो अब पोस्टरवाद पर जो है ये राजनीति छिड़ गया है पूरी तरीके से निशांत को लेकर कि ऐसे में देखा जाए निशांत की चर्चा हो रही है कि होली के बाद अपनी पिता की पार्टी यानी कि जदयू ज्वाइन करने वाला है। इससे पहले जदयू से लगातार एनडीए कह ली जाए लगातार बयान दे रहे हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको हक और अधिकार है, और पूरी तरीके से अभी सोशल मीडिया पे खुलकर ना नीतीश कुमार कहे हैं ना निशांत ने कहा है कि हम जदयू ज्वाइन करने वाले, लेकिन कयास बस लगाई जा रही है। अब कयास कब तक ये सही साबित हो जाती है ये भी हम देखते हैं। क्या होली के बाद निशांत कुमार अपने पिता की पार्टी ज्वाइन करते हैं या अन्यथा नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।